नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 40 डेज़ एंड 14 नाइट्स मूवी को। ये मूवी 2002 में रिलीज़ हुई थी। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जिसमें हम लोग एक लड़के को देखेंगे जो आज से 40 दिन तक बिना मास्टरबेशन और बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के रहेगा। वो ऐसा क्यों करता है और इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने के लिए हमें इस पूरी मूवी को देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक मैट नाम के लड़के को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। मैट लड़कियां पटाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। वो रेस्टोरेंट में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। इसके बाद हम मैट को एक चर्च में देखते हैं जहाँ वो अपने भाई से मिलने जाता है जो कि चर्च में पादरी बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने भाई को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए वो बाकी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है उसे सीलिंग्स में क्रैक दिखाई देने लगते हैं जिसे देखकर वो डर जाता है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। मैट की ये सारी बातें काफ़ी अजीब होती हैं जिसकी वजह से उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद मैट अपने दोस्त रैन के पास जाता है जहाँ ये दोनों क्लब में जाने का प्लान करते हैं। वहाँ मैट एक लड़की को पटाता है और उसे अपने घर ले आता है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। इंटीमेट होते हुए वो दीवार पे क्रैक्स को देखने लगता है जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मैट एक वेब डिज़ाइनर है। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक्स की एंगेजमेंट हो गई है जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो रही होती है। वो सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद वो अपने भाई के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। यहीं पे मैट अपने भाई से कहता है कि वो अब इस सभी गलतियों का पछतावा करना चाहता है, जिसके लिए वो आज से 40 दिन तक ना ही कोई मास्टरबेशन करेगा और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा। ये सुनकर उसका भाई समझाता है कि ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी मैट कहता है कि अब तो मैंने कह दिया है और मैं ये कर कर दिखाऊंगा। अगले दिन मैट अपने रूम से सारी गंदी चीज़ें हटा देता है जिसको देखकर उसकी नीयत ख़राब होती थी, और अब वो अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है जिससे उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे। तभी उसका दोस्त रैन आता है और उसे क्लब जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी मैट बहाना मारता है और कहता है कि उसे अभी कपड़े धोने हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पाएगा। जब मैट कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एरिका होता है। एरिका को मैट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक मैक उसे ज़रा भी भाव नहीं देता। इस पर एरिका मैट से कहती है कि चलो तुमसे फिर मुलाकात होगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब मैट को एक हफ्ता हो चुका है और उसने अब तक एक भी बार मास्टरबेट और कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी है, और अब वो सिर्फ अपने अच्छे काम पर ध्यान देता है जिसकी वजह से उसको उसके बॉस भी तारीफ़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो मैट की गंदी मैगजीन्स को डस्टबिन में देखता है, और जैसे ही वो मैट से पूछता है कि ये सब क्या है तो मैट उसे बताता है कि वो 40 दिन तक एक मिशन कर रहा है जिसमें वो कोई भी मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा। धीरे धीरे रैन इस खबर को काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचा देता है जिसमें मैट के ऑफिस के लोग भी शामिल थे। अब मैट के कलीग्स उस पर बेट लगाने लगते हैं कि वो कितने दिन तक अपने मास्टरबेशन को रोक सकता है। धीरे धीरे मैट के कलीग्स उस पर सट्टा लगाने लगते हैं कि अगर मैट अपनी 40 दिन की शर्त को नहीं पूरा कर पाता है तो सट्टा लगाने वाले को पैसे मिलेंगे। मैट के कुछ दोस्त उसकी ये खबर इंटरनेट पर भी डाल देते हैं, और अब ये खबर बाहर के लोगों तक भी फैल चुकी थी, लेकिन मैट को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। मैट के ऑफिस में जो लड़कियां काम करती थी उन तक भी ये खबर पहुंच जाती है और वो उसी के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुमको क्या लगता है मैट अपनी 40 दिन की जर्नी को पूरा कर पाएगा। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि 40 दिन क्या, वो तो भी 40 मिनट में नंगा हो जाएगा। और इसी के बाद वो मैट के ऑफिस पे जाने लगती है। उस वक्त मैट अपने काम को अच्छे से कर रहा होता है। तभी वो लड़की मैट के केबिन में आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी मैट जल्दी से वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। फिर जब शाम को मैट वापस लॉन्ड्री में जाता है तो उसे एरिका लड़की फिर से मिल जाती है, जिसे देखकर मैक फिर से उससे बात करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैक भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था। एरिका उसे बताती है कि एक साइबर सिक्योरिटी की जॉब करती है जिसमें उसका काम है कि अडल्ट वेबसाइट्स को ब्लॉक करना। अब मैट अपने दोस्त रैन को बताता है कि उसे एरिका से प्यार हो गया है और वो जल्दी ही डेट पर जाने वाले हैं। अब हम दोनों को डेट पर देखते हैं। रात को जब मैट एरिका को उसके घर पे छोड़ने जाता है तो एरिका उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से मैट भाग जाता है। अगले दिन जब मैट अपनी ऑफिस की कैंटीन में जाता है तो काउंटर वाला पर्सन उससे पूछता है कि तुम्हारी कल की डेट कैसी रही। तो मैक हैरान हो जाता है कि इसे मेरी डेट के बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैंने तो ये बात सिर्फ रैन को बताई थी। तभी पीछे से उसका एक और कलीग आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी ये 40 दिन मास्टरबेशन की कहानी पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है और सब लोग इसके बारे में अब जानते हैं। अब एरिका को भी उसकी कसम के बारे में पता चल गया था और वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ये जानकर मैट अपने दोस्त रैन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है।
अब अगले दिन फिर से मैट जब लॉन्ड्री में जाता है तो उसे एरिका नहीं मिलती है, लेकिन उसे उसका एक लेटर मिलता है जिसमें उसने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। जैसे ही मैट अपनी दोस्त एरिका के साथ डिनर पर जाता है, वहाँ पर उसे अपनी एक्स दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो वहाँ से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना देकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शर्ट में एकदम से आग लग जाती है। तभी सभी लोगों का ध्यान मैक पर जाता है और उसकी एक्स भी उसे देख लेती है। तभी एरिका उसे बोलती है कि तुमने अपने एक्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में जब मैट काम कर रहा होता है तो दो लड़कियाँ आती हैं जो मैक को सेड्यूस करने लगती हैं, लेकिन मैट वहाँ से भाग जाता है। तभी मैट अपने भाई के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब सारी लड़कियाँ टॉपलेस दिखती हैं। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम्हें अब हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अब दोनों भाई अपने पेरेंट्स के घर में जाते हैं, जहाँ पर मैट के फादर उसको अपने जवानी के दिन बताने लगते हैं और वो उन दोनों को अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। ये सुनकर मैट को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। मैट जैसे तैसे करके अपने 35 दिन बिना मास्टरबेशन और किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के गुजार देता है। अब ऑफिस का एक कलीग मैट की ड्रिंक में वाइग्रा मिलाकर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाइग्रा वाली ड्रिंक उसका बॉस पी जाता है। अब मैट का कलीग उसको हर जगह ढूंढते हुए उसके कैबिन में आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैट ने वो वाइग्रा वाली कोल्ड ड्रिंक पी ली है। तभी वो मैट को कहता है कि अगर तुमने आज मास्टरबेशन कर लिया, मुझे $1800 प्राइज़ में मिल जाएंगे, जिसे मैं और तुम आधा आधा बांट सकते हैं। ये सब सुनकर मैट लालच में आ जाता है और वो एक सेक्सी सी मैगजीन उठाकर वॉशरूम में जाने लगता है अपना हिलाने के लिए। मैट का दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब वो $1800 जीतने वाला था। ये सब सुनकर मैट के सारे कलीग्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो मास्टरबेट करते हुए उसे देख सकें। मैट मास्टरबेट करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने वाले दरवाजे से उसे आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसका बॉस 3 बार मास्टरबेट कर चुका होता है, क्योंकि उसने वाइग्रा पी लिया था। ये सब देखकर मैट जल्दी से एक बाथरूम की खिड़की से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो एरिका से मिलने उसके घर चला जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। जैसे ही एरिका सुबह उठती है तो वो देखती है कि मैट वहाँ से जा चुका था। अब मैट का 38वां दिन कंप्लीट हो चुका था, जिसमें उसने कोई भी मास्टरबेट और सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी थी। मैट को आज एक प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिस में जाना था। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो मैट का हथियार खड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर मैट के कलीग उसे घर भेज देते हैं। मैक जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है उसकी एक्स पहले ही वहाँ पर थी, और वो मैक से कहती है कि उसके फियांसे से उसका ब्रेकअप हो चुका है। और अब वो मैक को समझाती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन मैक कहता है कि अब ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 40वां दिन आ जाता है, जिसमें मैट को अपना हथियार संभालना था, लेकिन वो उससे संभला नहीं जा रहा था। वो अपने हथियार पर ठंडा पानी और बर्फ़ डालता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। आज के दिन मैक को सारी लड़कियां न्यूड दिख रही थी। वो इन सारी चीज़ों से बचना चाहता था, जिसके लिए वो अपने भाई के पास चर्च में जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका भाई खुद किसी नन के साथ मज़े कर रहा होता है। वो अपने भाई से कहता है कि मुझे अब सभी लड़कियां न्यूड दिखाई देती हैं। तभी उसका भाई कहता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही मैट अपने घर वापस आता है, उसका दोस्त रैन एक कॉल गर्ल को लेकर उसके घर आता है, जो मैट को सीड्यूस करने लगती है। तभी मैट अपने दोस्त से कहता है कि भाई मुझे इस बेड से बांध दो, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रैन भी उसकी बात वैसे ही मान लेता है और उसको बेड से बांध देता है। उसके बाद रैन अपनी कॉल गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एरिका अपने आप को तैयार कर रही होती है, क्योंकि आज उसका 40वां दिन था और जैसे ही 40 दिन उसके कंप्लीट होंगे, एरिका और मैट दोनों सेक्स करने वाले थे। दूसरी तरफ मैट वहाँ पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में गंदे सपने आ रहे होते हैं, जिसमें वो गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। लेकिन रियलिटी में ये सच था, क्योंकि उसकी एक्स वहाँ पर आई होती है जो उसके साथ सेक्स कर रही होती है। अब जैसे ही एरिका मैट के कमरे में आ रही होती है, सामने से उसकी एक्स बाहर निकलती है। उसकी एक्स को देखकर एरिका रोने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि मैट ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मैट से नाराज़ होकर वहाँ से चले जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद मैट फिर से एरिका से मिलता है और उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है। एंड में एरिका उससे मान जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब एरिका और मैट एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तो मैट के सारे दोस्त कमरे के बाहर वेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बेट लगा रहे होते हैं कि मैट एरिका के साथ कितनी देर टिक पाएगा, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।